दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहां पर हैं? संयुक्त राष्ट्र की महासभा बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं। और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में नहीं गए हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो अब तक 78 देशों का दौरा कर चुके हैं, जो अमेरिका ही 10 बार जा चुके हैं। इस बार वो अमेरिका क्यों नहीं गए? इस साल ही नहीं, इस महीने की शुरुआत सितंबर में ये खबर आ गई थी कि मोदी जी न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। हालांकि पहले उनके प्लान में था कि वो यूएस जाएंगे, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेंगे, जनरल असेंबली को यानी कि वो संबोधित करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मंच होता है। यहाँ से राष्ट्राध्यक्ष अगर हमारे देश के जो एक प्रमुख नेता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर वहां से बोलते हैं तो देश की इमेज बिल्डिंग का वो काम करता है। देश की जो इमेज है वो दुनिया में बनती है, वहां से भारत क्या कह रहा है सबकी नजर जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मौका जो था वो छोड़ दिया। ये मौका क्यों छोड़ा? ऐसी क्या नौबत आ गई? इसी पर हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क क्यों नहीं गए। इससे पहले प्रधानमंत्री यूएस कब गए थे? आपको याद है? फरवरी में। जब जनवरी में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण में पीएम को नहीं बुलाया गया था। उसके बाद फरवरी में प्रधानमंत्री गए और प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे प्रेस को, डोनाल्ड ट्रंप साथ में थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खरी खरी सुनाई थी। भारत के लिए विवादित बयान भी दिया था और रेसिप्रोकल टैरिफ की उसी वक्त पहली बार बात भी की थी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बात की गई थी। उसके बाद अब प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं जा रहे, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस रहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो कतई अच्छा नहीं था। और ये जो पूरा टेन्योर है ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर के बिल्कुल अलग टेन्योर है। ये तो आप मानते ही हैं, क्योंकि इस बार ट्रंप बिल्कुल बदले बदले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम का ना जाना ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये घबराहट अंदर है कि भाई अगर वहाँ चले गए और वहाँ पर कुछ बोल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत आ गई तो डोनाल्ड ट्रंप तो ना जाने क्या क्या कह देंगे, क्योंकि वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इतना फालतू बोलने के लिए जाने जाते हैं, कभी भी कुछ भी कह देते हैं। आज ही एक वाकया हो गया, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बैठे हुए थे, उन्होंने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता दी है। वो कह रहे थे कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता देना बिल्कुल ठीक है। इधर से डोनाल्ड ट्रंप कूदे, उन्होंने कहा कि मैं तो इजराइल के साथ हूँ और हमेशा इजराइल के साथ ही रहूँगा। तो आपको तो पता ही नहीं ना कब वो क्या बोलते हैं। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री को आदत नहीं है प्रेस के सवालों का जवाब देने की। अगर वो बात करते रहते तो शायद बहुत कंफर्टेबल वो रहते। यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप रोज़ मीडिया से बात करते हैं, रोज़ कोई ना कोई बयान देते हैं और खुलकर बात करते हैं। वो डरते नहीं है कि मीडिया से कोई भी सवाल, कोई भी व्यक्ति कैसा भी सवाल कर सकता है, उनको पसंद हो या ना पसंद हो वो जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को आदत नहीं है कि वो मीडिया के सवालों का जवाब जो है इतने फ्रीक्वेंट देते हो। वैसे तो वो नहीं देते, एक तरफा ही हमेशा बात रहती है। एनीवेज, प्रधानमंत्री का ना जाना क्या बताता है? देखिए, अभी जो हालात है यूएस के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। और ये आपको याद होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र है उसका गठन किया गया था। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की अगर मैं बात करूं, जो महासभा हो रही है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग गुट इन दिनों बने हुए हैं। अब जो यूएस है वो एक अलग धड़े पर खड़ा हुआ है, जो नाटो मुल्क हैं वो अलग, यूरोप जो है वो अलग धड़े पे खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, अरब मुल्क अलग खड़े हैं, भारत अलग खड़ा है, उधर रशिया और चीन अलग खड़ा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ मीटिंग के लिए चाइना जाना हुआ था, जहां पर जो मीटिंग जो थी रशिया और चाइना के साथ भारत के खड़े होने की, वो यूएस को अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जो भी बात थी वो यूएस को अच्छा नहीं लगा था। बार बार जो वहाँ के अधिकारी हैं और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से बात कही गई थी और भारत पर डोरे डालने की आप कह सकते हैं कि एक किस्म से कोशिश भी की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यूएस बार बार अपनी बात को भारत के सामने रखता रहा है। और अभी ट्रेड डील भी हमारी नहीं हुआ है। 50% का टैरिफ, मतलब ये कोई छोटा मोटा टैरिफ नहीं है। 50% का टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया हुआ है। हमारे कई सारे बिजनेस की कमर टूट रही है। और इस वक्त जब यूएनजीए की मीटिंग चल रही है न्यूयॉर्क में, हालांकि मैं आपको ये याद दिला दूं
कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हर साल गए हैं, क्योंकि हर साल जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री का ज़्यादातर जाना हुआ है, प्रधानमंत्री ने कई बार संबोधन दिया है, लेकिन कई बार उन्होंने विदेश मंत्री को भी अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा, और इस बार उन्होंने, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो वहाँ पहुंचे हुए हैं और 27 तारीख को भारत की तरफ से वो संबोधित भी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, इस वक्त वाणिज्य मंत्री भी कहा जा रहा है कि यूएस में ही है जो ट्रेड डील होने वाली है। नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाए, लेकिन 50% का टैरिफ कोई छोटा मोटा टैरिफ नहीं था। 50% का टैरिफ एक बड़ा टैरिफ है, और वहां से ही यूएनजीए में जब हमारे विदेश मंत्री वहां मौजूद हैं, जब हमारे वाणिज्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं, तो यूएनजीए की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को खरी खरी सुनाई है और सीधे तौर पर कहा कि रशिया को फंडिंग करने में भारत का बड़ा हाथ रहा है। रशिया को फंडिंग करने में जो प्राइमर फंडर्स हैं उसमें भारत और चाइना है। भारत का बाकायदा नाम लेकर एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत को जलील करने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनिए क्या कहा। The only question now is how many more lives will be needlessly lost on both sides. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. और डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि देखिए, मैंने 7 वॉर रुकवाई है। भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवाने का जिक्र दुनिया के सबसे बड़े मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. तो मैं तो ये सोच रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सब कहा कि हमने वॉर रुकवा दी भारत पाकिस्तान की, तो ये तो बहुत अच्छा मौका था प्रधानमंत्री के सामने 1 to 1 जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को बताने का, सीधी बात करने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इतने बड़े मंच पर जाकर के कह रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। ये तो बहुत अच्छा मौका था। क्या प्रधानमंत्री को सामना नहीं करना चाहिए था? और क्या प्रधानमंत्री को सामना करके पूरी दुनिया को जाकर नहीं बताना चाहिए था कि नहीं, यूएस की कोई भूमिका नहीं रही? ये बहुत बड़ा मंच था, ये भारत की इमेज बिल्डिंग का काम करता। हो सकता है प्रधानमंत्री सामना नहीं करना चाहते, उनको लगता हो कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी और कहीं ट्रंप फजीहत ना कर दे। अगर हम सच्चे हैं तो हमें वहाँ बोलना चाहिए और दुनिया सुनेगी। वो दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। अगर वहाँ से भारत कुछ कहता है तो पूरी दुनिया में सुना जाएगा। अब देखना ये होगा कि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ से बोलेंगे, भारत की तरफ से वो क्या बात रखेंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहे का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर इतने बड़े मंच से देंगे। और मंच से इस तरह का जवाब देना ज़रूरी भी बनता है। अब क्या कहेंगे एस जयशंकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अभी हमें ट्रेड डील करनी है और उसी के मद्देनज़र शायद भारत आगे बढ़ना चाहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेसेस की कमर टूट रही है। इस दौरान एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। ये देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में इस वक्त जो व्यापार चल रहा है उसके मद्देनज़र ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 50% का टैरिफ जो है वो यूएस ने भारत पर लगाया है। लेकिन जो हैरानी की बात है, हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात सबसे बड़ी ये है कि जो स्मार्टफोन्स का जो भारत एक्सपोर्ट करता है यूएस में, वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया है। टैरिफ एग्जम्प्ट एक्सपोर्ट्स कोलैप्स इज़ अ पजल, इट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन है ये भारत के लिए। क्योंकि ये देखिए, ये वो प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ जो टैरिफ से एग्जम्प्ट है, जिन पर टैरिफ नहीं लगा, उसका भी एक्सपोर्ट कम हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है और ये वाकई चिंता की बात है। फार्मास्यूटिकल की अगर बात की जाए तो ये सेक्टर बहुत वीक हुआ है। एक्सपोर्ट उसका 13.3% डिक्लाइन हुआ है, 13.13% डिक्लाइन हुआ है। ये 745 मिलियन का मई में एक्सपोर्ट हुआ था, जो कि अगस्त में 646 मिलियन का रह गया है, 646.6 मिलियन का। ये आप समझ रहे हैं
कि जिन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ नहीं लगा उन प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट कम हो रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूएस में जो फार्मास्यूटिकल है और वहाँ के जो मेडिकल सेक्टर है, ज़्यादातर दवाइयाँ भारत से जाती हैं, और ये जो जिन सेक्टर्स को एग्जम्प्ट किया गया है वहाँ उसका भी एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है, तो ये वाकई चिंता की बात है भारत के लिए, भारत के इस बड़े सेक्टर के लिए है। अब देखिए, ऐसे में जो ट्रेड डील है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि ट्रेड डील में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आ जाए उनके जाने से, इसलिए वो नहीं गए, या फिर प्रधानमंत्री का ना जाना ये बताता है कि प्रधानमंत्री अभी अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस फेज़ में नहीं है, उस ढंग में नहीं है कि उनसे बात की जाए। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जाकर के उनसे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान है वो तो आप कह सकते हैं कि यूएस की गोद में जाकर बैठा हुआ है, और इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरह से बदल रहा है। भारत एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना गया तो कुछ मुल्कों को लगता है कि भारत, चाइना और रशिया की एक अलग तिकड़ी बन रही है। क्या वाकई ये तिकड़ी बन रही है? हालांकि ज़ेलेंस्की भी यूएस पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की की तरफ से वहां पर ये बयान दिया गया, बाकायदा एक इंटरव्यू में बताया गया कि हमें भारत से चिंता नहीं है, हमें चाइना से चिंता है, भारत से चिंता इसलिए नहीं है कि भारत को तो जो मैनेज डोनाल्ड ट्रंप कर ही लेंगे। भारत जो है वो हमारी तरफ है, और भारत जो रशिया से तेल ले रहा है वो भी कम हो जाएगा, भारत हमारी बात को समझता है। तो इस तरह का बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से आया, ज़रा सुनिए। India, they're all contributing here. European nations, the president said, need to get off oil, but need to do it with the U.S. Do you think that that is going to happen? I think Iran will never be on our side because we'll never be on the side of the United States. I think India mostly with us. Yes, we had these questions with energy, but I think that President Trump can manage it with Europeans, make more close and strong relations with India, and I think we have to do everything not to withdraw Indians, and they will change their attitude to Russian energy sector. I'm sure. With China, it's more difficult because it's not for today. It's not in their interest to not to support Russia. तो क्या आपको लगता है कि दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग में भारत को जाना चाहिए था? क्या मोदी जी घबरा गए? उनको कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ गया कि ट्रंप कुछ ना कह दे, और ट्रंप ने अगर कुछ कह दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का ये सबसे बड़ा फेलियर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस तरह का बिहेव भारत के साथ कर रहे हैं? एक बार नहीं, 10 दफ़ा वो 45 दफ़ा कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। टैरिफ को लेकर वो भारत को कितनी बार बदनाम कर चुके हैं। दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से वो बात कर चुके हैं कि भारत हम पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, भारत में ये चल रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फरवरी में गए थे तो वो शायद इंडिया भी नहीं पहुँचे होंगे कि भारत के कुछ लोगों को बेड़ियों से बांध करके भारत भेजा गया जो इलीगल तरीके से रह रहे थे। तो ये ट्रंप जो है ये भारत के साथ भले ही जो करे या जो कहे भारत के लिए, लेकिन भारत को जवाब देना चाहिए, आंख में आंख डालकर बोलना चाहिए। भारत की इमेज बिल्डिंग के लिए ये बहुत बड़ा मौका था ट्रंप को जवाब देने का और अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने का। क्या आपको लगता है ये मौका भारत ने गंवा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंवा दिया? अपने कमेंट्स नीचे लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगे ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।